तो फाइनली गाइस आज है डे 3 और हम लोग हैं हनोई में। आज हनोई से हमारी फ़्लाइट है शाम को 4 बजे। तो आज हम लोग अभी बस यहाँ से चेकआउट करके बस ब्रेकफास्ट करके हम लोग सीधा यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ, हनोई एयरपोर्ट। तो हम सीधा हम जाएंगे दानांग। तो आज हम लोग के हुए हैं इस वाले होटल में, द क्यू होटल, जो यहाँ का 4 स्टार होटल है। तो देखिए सामने ऐश्वर्या खड़ी हुई है। हेलो, तो हम आए हैं फाइनली ब्रेकफास्ट करने। अब ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ से फिर निकलेंगे सीधा एयरपोर्ट की तरफ। ये फिर ब्रेकफास्ट में मंगा लिया है पास्ता, बाकी और कोई वेजिटेरियन ऑप्शन था नहीं, तो फिर पास्ता ही खा के सीधा निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। और ऐश्वर्या लगी हुई है बोर्डिंग पास में, तो जल्दी से खाते हैं और टैक्सी का इंतज़ार करें। टैक्सी आया तो सीधा निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो गाइस हम पहुंच गए हैं हनोई की एयरपोर्ट पे और टर्मिनल 1 से अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइट है। तो देखते हैं, सबसे पहले चेक इन करते हैं क्योंकि टाइम भी कम बचा है। तो हम चलते हैं चेक इन करने। सबसे पहले चेक इन करते हैं, क्योंकि टाइम भी इतना बचा हुआ है, तो इस वजह से जल्दी से चेक इन करते हुए अपनी फ़्लाइट की निकलते हैं। कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर एयरपोर्ट का। फ्लाइट में बैठ चुके हैं और फ्लाइट अब दनांग पहुँचा देगी। दनांग पहुँच के फिर करते हैं आपको अपडेट्स। हमें नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो हम 1 घंटा सो जाना ही प्रेफर करेंगे। चलो गाइस, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो फाइनली हम आ गए एयरपोर्ट में। धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। चलो पहले लगेज ढूंढते हैं। अपना लगेज ढूंढने का टास्क अब पूरा करना है। हेलो गाइस, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, अब चेक इन करने के बाद अब देखते हैं यहाँ पर चलते हैं खाने में क्या क्या मिलता है। टेंशन, मूड खराब, जो मजा क्या कुछ करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या है क्या नहीं। देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल तो देखिए इंडियन रेस्टोरेंट, पहले पेट पूजा, दूसरे काम करते हैं। हमें मिल गया इंडियन रेस्टोरेंट, ये देखो माजी इंडियन रेस्टोरेंट है। आइए चलते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट होता है यहाँ का। काफ़ी डिफरेंट जगह लग रही है ये। तो गाइस हम डिनर करके निकल चुके हैं यहाँ से। द फूड वॉज नाइस, अच्छा खाना था यहाँ पर। इस यहाँ पे दनांग में इट्स लाइक माजी रेस्टोरेंट। तो हम वॉक करके जा रहे हैं वापस से अपने स्टे की तरफ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम लोग हो गए हैं तैयार अपने डे 1 हलोंग की आइटनरी शुरू करने के लिए। तो मौसम ठीक है और हम लोग रेडी हो गए। हमारे पास जो भी कपड़े बचे हुए हैं उनको पहनकर बाहर का नज़ारा देखो। कितना सुंदर सुंदर नज़ारा दिखा है। सामने लेक व्यू, ये क्रूज़ खड़ा हुआ है, जो प्रॉपर एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। बाकी सामने लंबी लंबी इमारतें, लोग नीचे मस्त वॉकिंग कर रहे हैं। डेली लाइफ स्टार्ट। देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। फटाफट नीचे ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, नूडल्स खाए और ग्रीन टी पी। अब हमारी बस भी हमें इंतज़ार कर रही है। चलते हैं अपनी आइटनरी को स्टार्ट करने के लिए। तो भाई 10-15 मिनट बस चलाने के बाद कुछ पता नहीं लग रहा
कि भाई ऐसे ऐसे चलना है। ऊपर सारी जानकारी दे रहा था कि भाई अब जो भी है 15 मिनट का यहाँ पर रेस्ट दिया गया है कि रेनकोट या कुछ भी ख़रीदना है, वॉशरूम जाना है तो इधर रुक जाओ, नहीं तो आगे जाके फिर वो इसी चीज़ का 10 गुना रेट मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वापस हम लोग पहुँच चुके हैं बाना हिल्स। अब यहाँ से आगे चलते हैं, देखते हैं अपन को क्या मिलता है। तो सबसे पहले गाइड के अकॉर्डिंग चलते हैं, फटाफट चलते हैं उसके पीछे पीछे। उसने बोला कि मुझे फॉलो करके चलना, तो मुझे फॉलो करके चलता है कहाँ लेके। आइए, तो यहाँ हम आ गए हैं ऊपर की तरफ। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी केबल कार की राइड की तरफ। तो लाइन में धीरे धीरे आगे चलते हुए हाँ देखते हैं क्या मिलता है। भाई काफ़ी बड़ा लग रहा है ये तो, 8 लोग तो बैठ सकते हैं इसमें। सनबर्न आना है। रश भी है। टूर गाइड का कहना था कि कई बार 4 घंटे भी लाइन में वेट करना पड़ता है। बट ऐसा लग तो नहीं रहा, कंटिन्यू चलता जा रहा है सब। ये ऐश्वर्या के साथ हमेशा फिक्स है। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं केबल कार में। तो हम जा रहे हैं बाना हिल्स की तरफ, जो कि है 46,000 फीट की हाइट पे। चलिए देखते हैं वहाँ पर अपन को कैसे नज़ारे दिखते हैं। तो हम 6 किलोमीटर लंबी केबल कार में घूम के अब फाइनली आ गए बाना हिल्स में। क्या और ये बारिश, हमने पहले रेनकोट। लेट्स गो। तो गाइस हम आ गए हैं बाना हिल्स के अंदर। तो हमें यहाँ पे एक बार अंदर आते ही बहुत सारी चीज़ें दिखी कि जैसे यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी बना है, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट में भी अपन अलग अलग तरीके के खाने जो अपन को इंडियन में मिलेगा, वियतनामीज़ सारे फूड्स भी हैं। बाकी जैसे जैसे हम आगे अंदर आते गए तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स भी देखी और अम्यूज़मेंट पार्क भी बना हुआ है, रोज़ पार्क भी बना हुआ है। और इसके अलावा आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा जैसे पार्क है तो आप उस पर अलग अलग टिकट्स लेके अपनी सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। और इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को। हमें गाइड ने फिर ये बताया कि यहाँ पे सन किंगडम और मून किंगडम, ये 2 तरीके के पार्टीशन में डिवाइड किया गया है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्लेसेस बनी हुई है जो कि बहुत ही फोटोजेनिक है। जैसे कि बियर प्लाज़ा, फैंटेसी पार्क, रोज़ गार्डन, बहुत सारी मतलब इतनी खूबसूरत सी चीज़ें हैं। तो हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। तो हम जा रहे हैं सन किंगडम के एक पार्ट में, जहाँ पे बना हुआ है खूबसूरत सा अम्यूज़मेंट पार्क। यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं। हमने सोचा था हम राइड्स एक्सपीरियंस करेंगे, बट हमारी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण हम राइड्स में नहीं बैठे। तो हमने राइड्स को बस ऐसे ही एंजॉय किया और फिर हम चल दिए बाहर, क्योंकि हमें जाना था फ्लावर गार्डन और टाइम का भी इशू था, गाइड का कॉल था। तो हम लोग यहाँ राइड्स एंजॉय करके और फिर निकल गए वापस से बाहर की तरफ, जहाँ हमारा मीटिंग पॉइंट गाइड के थ्रू हमें दिया गया था। सो फाइनली हम आ गए बाहर। अब हम चलते हैं मीटिंग पॉइंट की तरफ। यहाँ पे काफ़ी सारे यूरोपियन थीम्स के होटल्स भी बने हुए हैं। एक खूबसूरत सा स्टारबक्स भी था ऊपर, बट हम वो क्लिप्स एडिट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ फॉग। यहाँ पे फॉग की वजह से कुछ भी नहीं विजिबल था। तो गाइस अब हम आ गए हैं फ्लावर गार्डन। तो यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है। अब देखते हैं चलिए कि फ्लावर गार्डन में फ्लावर्स दिखते हैं या नहीं, कैसा विजिबिलिटी रहता है। दिपांश भी बहुत आज थक गए हैं, इसलिए उन्होंने कैमरा भी मुझे दे दिया है। तो चलिए देखते हैं फ्लावर गार्डन का वाइब कैसा है। अभी यहाँ फॉगी है, तो अभी हमें यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। हमने रेनकोट डाल लिए, ऐसे यहाँ पे बहुत बारिश है।